अब इस बीच में क्या घटना घटती है, वही इब्राहिम, ध्यान देना, साधु तो बन गया। एक बार हजाम के पास गया हो, बहुत दिनों से बाल नहीं बनाया था, नाखून नहीं काटे थे। एक दिन हजाम के पास गया, नाई के पास। इनके पास कुछ असरफियां था, लगा तो थे ही, असरफी रखे थे। हजाम के पास लाइन लगी हुई थी और वो नाई इतने नियम के पक्के थे कि वो अपने जो पहले आए हैं पहले उसी का हजामत करते थे, जो बाद में आए उसका बाद में। बहुत लंबी लाइन लगी। बादशाह इब्राहिम ने सोचा कि अरे इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, मेरे पास असरफी है, मैं इनको दे देता हूँ, मेरा काम पहले कर देंगे। रिश्वत, आजकल भी रिश्वत देते हैं हम लोग, जल्दी काम नहीं होता है, जल्दी कराने के चक्कर में रिश्वत देते हैं, घूस जिसको बोला जाता है। हजाम के पास एक पात्र था, इसमें पानी रखा हुआ होता है, बर्तन में पानी रखते हैं हजाम, नाई लोग उसी बर्तन में एक सोने का सिक्का असरफी डाल देते हैं। वो नाई जो है उस सोने के सिक्कों को उठा करके अपने पॉकेट में डाल लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। एक दो का जो हजामत कर देते हैं, फिर ये सोचता है कि अरे मैंने सोने का सिक्का दिया फिर भी मेरा नंबर नहीं। और नंबर कब आया, जैसे लाइन लगा हुआ था उन सबका हजामत बनाने के बाद ही बादशाह का हजामत बनाया गया। वहां पर उनको मन में हुआ कि अरे एक नाई भी नियम के पक्के होते हैं, जिस तरह से उनके पास लोग आते हैं उसी तरह से उनका हजामत बनाते हैं, लेकिन मैं साधु बन गया हूँ, फकीर बन गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर में अहंकार है कि मैं बादशाह हूँ, मैं असरफी दे करके उनसे जो है जबरदस्ती काम लेना चाहता हूँ। नहीं, ये तो मैंने अन्याय किया, मेरे अंदर के अहंकार खत्म नहीं हुए तो मैं कैसा साधु। वहां से निकल जाते हैं। संयोग से उनका जो पुत्र था राजा का, वो खोजने लग जाते हैं अपने पिता को, सबसे पूछते हैं कि बादशाह इब्राहिम को देखा है, किसी ने नहीं बताया। राष्ट्रीय पोशाक तो था नहीं इनके पास, साधु का बना पहन रखे थे हजरत। बादशाह इब्राहिम पहचान नहीं पाया, बड़े बड़े बाल हो गए थे, साधु के तरह ही थे वो भी। उसी समय में मिलते हैं उनका पुत्र और उन्हीं से पूछते हैं कि तुमने बादशाह इब्राहिम को देखा है? वो थे बादशाह इब्राहिम भी साधु बन गए थे, उनको लगा कि हमको बहुत अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा अरे वो कम वक्त इब्राहिम क्या साधु बनेगा, अपने आप को ही बोल रहे हैं, बेटे को सुना रहे हैं। देखिए साधु कैसा होता है। अरे वो कम वक्त क्या बनेगा साधु, फकीर। उनके अंदर में तो बादशाह का बू आता है। इतना सुनते ही कारे तुम मेरे पिता बादशाह का निंदा कर रहे हो, बहुत कुटाई पिटाई करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं, मन ही मन करते हैं आप अच्छा हुआ। अब जो है सारा अहंकार निकल गया। जब बेटा ने बढ़िया से कुटाई पिटाई किया तब कहते हैं कि आप बढ़िया होगा। फिर दोनों जाकर के नाव में बैठ जाते हैं। अहंकार खत्म होते ही नाव में जब बैठते हैं तो चर्चाएं होती है
पूछ देते हैं अपने बेटे से जो राजा थे, अरे तुम तो राजा हो? कहाँ मैं राजा हूँ, ये सब कुछ मेरे अधिकार में आते हैं। चाहे नदी भी, कहा ये नदी भी, ये नाव भी, अच्छा नदी में रहने वाले भी, कहा मैं बादशाह हूँ यहाँ का। बेटे को शिक्षा दे रहे हैं कि अच्छा तब तो तुम्हारी बात सब मानते होंगे। कहा मैं राजा हूँ, मेरी बात को कौन काट सकता है, सब मानते हैं। कहा अच्छा ऐसा करो, एक सुई था उनके पास, इब्राहिम बादशाह के पास, सुई को नदी में गिरा देते हैं और कहते हैं देखो मेरा सुई गिर गया है, इसको हमें वापिस कर दो। तुमको राजा किसी को आदेश करो जो तुम्हें वापिस कर देंगे। ये कैसे हो सकता है, सुई पानी में गिर गया है, इसको मैं कैसे वापिस कर सकता हूँ? क्यों? पानी में रहने वाले जीव जंतु तो सब तुम्हारे आदेश का पालन करते होंगे। उनको बोलो सुई ला के दे देंगे, एक सुई नहीं ला सकता है, फिर कैसा बादशाह है तू? महाराज नहीं हो सकता है। आप कौन हो? मैं भी बादशाह हूँ और मेरी आज्ञा का पालन सब करते हैं। देखो मैं आदेश करता हूँ, मछली को आदेश किया गया, मछली मेरा एक सुई गिर गया है, जल्दी से ला करके दे दो। एक छोटी सी मछली उस सुई को मुंह में लेकर के आते हैं और नाव में डाल करके फिर पानी में चले जाते हैं। ये होते हैं संत, ये होते हैं साध, जिनकी आज्ञा का पालन सब कोई करता है। ऐसे महापुरुष जिनका जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा उपदेश उन्होंने दिया है हम संसार के लोगों को। गुरुओं की बातों को हमें मान करके चलना चाहिए, तभी हमारा भलाई है, तभी हमारा कल्याण है। कबीर साहब ने कहा है ध्यान देना, हम आप मानव हो, मानव को क्या करना चाहिए? मनुष्य कौन है, कौन भक्त है, कौन भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सुनाऊंगा, समय बहुत हो गया। कवि साहब कहते हैं मांस मछलिया खात है, सुरा पान से है, सोनर जल से जाएंगे, यो मुनि। ध्यान देना, हम आप परमात्मा के सर्वोत्कृष्ट संतान की गिनती में आते हैं। सबसे उत्तम, सबसे अधिक अधिकार हमें दिया गया है और हम चाहते हैं कि धर्म पर चलें, धर्म पथ पर चलें। यदि मांस खाते हैं, सुरापान शराब को कहा गया है, गुटखा तंबाकू आदि जो नशाएं हैं उनका सेवन करते हैं, मनुष्य होकर के इस सुंदर मुंह में ऐसे निकृष्ट वस्तुओं को डालते हैं, तो कभी साहब उनको कहते हैं वो धर्म के खेत से उखड़ जाते हैं, मूली की तरफ। उनका उपदेश है ये, मूली जिस तरह से खेत से हम लोग उखाड़ते हैं, पड़ते हैं, कुछ बचता है खेत में, कुछ नहीं बचता है। उसी तरह से जो मांस मछली अंडे का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, नशाओं का सेवन करते हैं, बहुत तरह के नशा होते हैं। कभी साहब तो गिनती भी करवा दिए हैं, गिनती करवा दी है। कहते हैं कभी साहब तंबाकू भी खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, उनके लिए भी कहा है जो खाने पीने वाले हैं ऐसे ऐसे चीजों को, उनको कभी परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, तो परमात्मा को नहीं पा सकते। बहुत सारे हमारे भोले बाबा के भक्त भी होंगे और
बोलते हैं कि अरे भोले बाबा तो भांग के गोले खाते थे। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, भगवान को बदनाम मत करो, गोले तो तुम खाते हो अपने स्वाद के लिए, भांग के नशे को लेने के लिए बदनाम भगवान को करते हो। ये अन्याय है। भगवान कभी नशा का सेवन नहीं किए, ना करने के लिए कहते हैं। अगर किए हैं तो जहर का सेवन जरूर किए हैं, वो भी हमारे कल्याण के लिए। यदि वो जहर नहीं पीते तो संसार बचता ही नहीं। वो हलाल विष को पी गए, लेकिन हम लोग भांग धतूरा खाने में लगे रहते हैं। ध्यान देना, कबीर के भक्त हो चाहे शिव के भक्त हो, किसी भी सदगुरु को आप मानते हो, सबका यही आदेश है, पंच पापों का त्याग करना। जो पंच पाप है उससे बचना चाहिए। खान पान को ठीक करके जो गुरु ने आपको युक्ति बतलाया है, जो भजन भेद दिया गया है, वो जब आप करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो कितना भी नामदान ले लो, मठिया पहन लो, तिलक लगा लो, माला जपते रहो और पेट में मुर्गे को डालते रहो। मुर्गा ही तो है, कोई मर जाता है हमारे घर में, कहते जल्दी से बाहर निकालो। जब तक स्नान नहीं करते हो तब तक कुछ खाते पीते नहीं हो, खाते हो पूरा पवित्र हो गया है। और वो जो मुर्गे खरीद करके लाते हो, उसको जो खाते हो, उससे क्या होगा? पवित्रता आ जाएगी। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि हम लोग मारते कहाँ, हम लोग तो खरीद करके लाते हैं, बना के खा लेते हैं। बिना मारे मांस नहीं आता है, मछली नहीं आती है। मैं तो बलि बेग में जितने भी सत्संगी गण हैं उनको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा। खास करके संगी परिवार में मांस मछली का तो कहना ही क्या है, लेकिन कोई कोई मल्ला होते हैं जो भगवान के साथ साथ पार कर जाते हैं। ऐसे हमारे श्याम सुंदर जी हैं, उनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लेकर के भी गुरु के शरण में आया है और मांस मछली का त्याग करके, नशाओं का त्याग करके भगवान के अनन्य भक्त बन गए, गुरु के अनन्य भक्त बन गए। जितने भी कबीर को मानने वाले हो, आज संकल्प लेकर के जाना, बहुत सारे कर्म है करने के लिए, रोजी रोटी करो, लेकिन ऐसा कर्म मत करो जिससे पाप हो, जिससे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए। धर्म नष्ट हो जाए तो संसार में कुछ नहीं बचेगा। परमात्मा ने भेजा ही है धर्म करने के लिए, भजन करने के लिए, दूसरे का सम्मान करने के लिए। दूसरे के बच्चे क्यों तुम आते हैं? मुर्गा मुर्गी, खसी पाठा, बकरे, ये क्या है? किसी के संतान ही तो है। परमात्मा ने सबको बनाया है, सबको जीने का अधिकार दिया है। जो हमारे लिए भोजन बनाया है परमात्मा ने, उनका हम उपभोग करते हैं तो हम तन मन से पवित्र हो जाते हैं। जब बैठ करके भजन करेंगे सच्चे मन से, पवित्र मन से, तो एक पुकार को भी परमात्मा सुनेंगे। लोग वर्षों से पड़े हैं दुखों में, आते हैं बाबा आशीर्वाद दे दो, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता है। मैं ठोक के कहता हूँ फ्री में आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो कहीं कोई बात नहीं, कभी साहब तो कह दिए कोई आए तो दौलत मांगे 1.5 रुपया लीजिए, कहते हैं कि मैं ये चढ़ावा चढ़ा दूंगा, हमारा एक काम हो जाए।
उनको कभी साहब ने बिल्कुल अप्लाई कर दिया है। साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जी कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। इसीलिए कबीर साहब की वाणी को याद रखें। संत महापुरुष क्या किए हैं वो तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। भगवान शिव ने क्या 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 किए हैं इस पर मत जाओ, तुम नहीं कर सकते हो। उन्होंने जो कहा है करने के लिए वो करो। संत कबीर साहब ने जो करने के लिए कहा है वो करो, तभी कल्याण। भगवान शिव ने जो करने के लिए कहा है वो करो। अगर चाहते हो कि भगवान ने जो किया है वही मैं भी करूं, तो केवल एक ही भगवान ऐसा है जिन्होंने अपने चरित्र से शिक्षा दिया। भगवान श्री राम जो कुछ किए हैं वो आप कर सकते हैं, उनके अनुसार चल सकते हैं। केवल एक भगवान श्री राम, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने एक मानव बनकर के जीना सिखाया। याद रखना, संत कबीर साहब कहते हैं भांग तमाकू धूतरा अफीम और शराब कह कबीर इनको तले तब पावे दीदा। भांग तंबाकू और अफीम ये सारे जो नशाएं हैं इन सबका वर्णन कर रहे हैं। भांग तंबाकू धूतरा अफीम और शराब कह कबीर इनको तजे, कहते इनका जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक दीदा दर्शन नहीं होगा। जब इनका त्याग कर दोगे तभी जो है इस परम प्रभु परमात्मा का दीदा दर्शन होगा। दर्शन उनके नहीं करे बड़भागी, वो बड़भागी है। इनके करने की नाव किनारे लागी, जो उस प्रभु का दर्शन कर लेते हैं वो फल जाते हैं तो बहुत सारे को पार कर्मधार सदगुरु जो होते हैं वह कर्मधार होते हैं, पार उतारने वाले होते हैं। और मैंने सबसे पहले कहा था गुरु कौन होते हैं। गोपाल तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में गुरु वंदना में लिखते हैं कि गुरु कौन है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कहते हैं कि ऐसे गुरु महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूँ जो नर रूप में हरि है परमात्मा। हरि किसको कहा गया, परमात्मा को कहा गया। परमात्मा ही नर रूप को धारण करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कबीर साहब परमात्मा थे, बिल्कुल सत्य बात है। कबीर साहब परमात्मा ही थे, परमात्मा ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि परमात्मा ही नर शरीर को धारण करते हैं, मनुष्य शरीर को धारण करते हैं। क्यों? हम आप संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए वो हम आपके तरह मनुष्य बनकर के आते हैं। ऐसे जो महामानव होते हैं वे ही संत होते हैं, वे ही सद्गुरु होते हैं, वे ही नर रूप में हरि होते हैं। ऐसे गुरु की पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करें तो कबीर साहब की वाणी में भी सुनिए। भजन कैसे किया जाता है। मूल ज्ञान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु भाव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सब सद्भाव। इस तरह से पूजा करते हैं। क्या कहा? मूल ज्ञान। ज्ञान क्या है? गुरु मूर्ति का ज्ञान, यही तो ज्ञान है। और हमारे गुरु नानक देव जी महाराज भी तो यही कहे हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छा सोई पर पाइए। जितने भी संत महापुरुष में कोई अलग नहीं है, ध्यान देना। यही संत मत की विशेषता है, यहाँ सभी गुरुओं का समान रूप से सम्मान होता है। तो भी संत सद्गुरु के जन्म दिवस पर
सत्संग में बैठे हुए। जो जीवन में सत्संग नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, सुन रहे थे आप लोग साधवी जी से, जीवन में सेवा सत्संग जो नहीं करते हैं, जो केवल पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उनका जीवन पशु से भी गया बीता है। पशु तो अपना भोग भोग रहा है। परमात्मा ने उनको दंड स्वरूप जैसा भी शरीर हुआ दे दिया, भोग भोग रहे हैं। लेकिन हम तो मानव हैं। मानव शरीर ही ऐसा शरीर है जिससे कर्म किया जाता है। हम जैसा कर्म करते हैं, उसी कर्म के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। ध्यान देना, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि फल तो हमारे कर्म के अनुसार परमात्मा देते हैं। बहुत लोग दुखी मन से कहने आते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतना भजन करता हूँ, संत महापुरुषों के शरण में जाता हूँ, नाम जपता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख। अरे आपके जीवन में क्या दुख है? पढ़ो संत कबीर की जीवनी को, इन्होंने किसका क्या बिगाड़ा? संत तो दूसरे का कल्याण करने के लिए आते हैं, दूसरे का भला चाहते हैं, अपना स्वयं कष्ट सह करके संसार को सुखी बनाना चाहते हैं, संसार को सुखी सुख प्रदान करना चाहते हैं। भले ही स्वयं दुख सह लेते हैं, लेकिन दूसरे को दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो। संत महापुरुष ऐसा उपदेश करके चले। हम आपको थोड़ा दुख होता है, थोड़ा कष्ट हो जाता है, तो हम लोग दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, गुरु को दोष देते हैं, कर्म को दोष देते हैं, भाग को दोष देते हैं कि हमारे भाग में नहीं था सत्संग लिखा हुआ। बड़ी वेग में सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को फोन से भी कहा गया होगा, लेकिन कहते हैं समय नहीं, बहुत सारे काम हैं। याद रखना, हमारे प्रहलाद गुरु महाराज कहते हैं, हित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सारे सारा। जो सत्संग करते हैं उन्हीं का सारा काम सफल हो जाता है। जो सत्संग से वंचित रहते हैं, केवल संसार के कामों में लगे रहते हैं, उनका काम कभी खत्म नहीं होता। वो स्वयं खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका काम खत्म नहीं होता। उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आता। इस संसार में सबको कुछ न कुछ दुख होता ही रहता है। कभी साहब को तो कहना पड़ा, बंधन सुखिया जो देखा तो दुखिया हो, उदय अंत की बात कहा तुम्हें सबका किया विवेक। इस संसार में जो आते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनको कुछ न कुछ दुख अवश्य होता है। लेकिन याद रखना, यदि भजन करने में दुख हो रहा है, तो समझना कि तुम्हारा काम बन रहा है। जब तक ठोकर नहीं लगती है, तब तक हम संभल करके नहीं चलते। रास्ते में जब ठोकर लगती है, तो रास्ते को देख करके चलते हैं, फिर न ठोकर लग जाए, फिर न गिर पड़े, हाथ पैर न टूट जाए, संभल करके चलते हैं। इसीलिए दुख आए जीवन में तो समझना परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। आज इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है,
लोग एसी कूलर में बैठे हुए रहते हैं, उनको कहोगे कि सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग करने के लिए, कंगारे इतनी गर्मी में कौन जाएगा उधर, नीचे में बैठ करके इतनी गर्मी में कौन सत्संग सुनने जाएगा। अरे फिर कभी सुन लेंगे। एसी कूलर को नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन आप लोग इन सारे सुखों का त्याग करके सत्संग रूपी सुख को पाने के लिए तपस्या क्या है? जंगल में जाकर के भूखे प्यासे रहना, एक पैर पर खड़े होकर के तप करना, ये तप नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी हजार वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या किया, लेकिन परिणाम क्या मिला? राक्षस बने। दुनिया के लोग उनको राक्षस के नाम से जानते हैं। हिरण्यकश्यपु ने 1000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान पाया, लेकिन दुनिया में हिरण्यकश्यपु का नाम भी कोई रखना चाहता है? कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तपस्या करके उन्होंने जो वरदान पाया, उस वरदान का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग किया। कैसे तप का क्या लो जो हमें राक्षस बना दे? आप लोग तप कर रहे हो, प्रचंड गर्मी है, धूप है, बैठ करके सत्संग सुन रहे हो। सत्संग क्या है? भगवान का संग है, ईश्वर परमात्मा का संग है। ईश्वर परमात्मा कहीं मंदिर में बैठे हुए नहीं है, मस्जिद में बैठे हुए नहीं है, गुरुद्वारे में बैठे हुए नहीं है, वो तो भक्तों के हृदय में बैठे हुए हैं, उनको याद करते हैं, उनके हृदय में वो विराजमान है। उनके लिए जो दुख कष्ट सहन करते हैं, उनके जो है रोम रोम में बसे हुए हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, खोजी है तो तुरंत ही मिली है पल भर की तलाश में। हमको कहाँ मंदिर में खोजते हो, मस्जिद में खोजते हो, गुरुद्वारे में, चर्च में खोजते हो? मैं तो तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ हूँ, खोज तो करो। बाहर में खोज रहे हो। संत महापुरुष कहते हैं, बाहर ढूंढन जामत सजनी, या घर दीप विराज रही। या परमात्मा जो है वो हमारे अंदर में विराज रही, हम बाहर में ढूंढ। आज ये धरती धन्य हो गया, आज यहाँ सत्संग हो रहा है। ये धरती तपस्या कर रही थी वर्षों से। मैं पहले भी इस बलि बेग के धरती पे आया था, यहाँ पर जंगल होते थे, दूर कर उड़ती रहती थी। आज इतने सारे भक्तगण, गुरु महाराज के शिष्यगण बैठ करके सत्संग कर रहे हो। ये धरती जो है, इनका जो तपस्या है वो पूर्ण हो रहा है। संसार में दुख आए फिर भी सत्कर्म मत छोड़ना। सत्कर्म करते रहोगे तो एक दुख भी समाप्त हो जाएगा। संत कबीर साहब की वाणी सुनाता हूँ, क्योंकि आज कबीर जयंती है, कबीर की ही बातें सुनाऊंगा। संत कबीर साहब को 72 कसरी दिया गया था। आपदाइयों ने, दुष्टों ने संत कबीर साहब को बहुत सताया, जबकि संत कबीर ने सबको अच्छा ज्ञान दिया करते थे, अच्छी बातें सिखलाया करते थे, मार्ग पर चलने का जो है उपदेश दिया करते थे। उनका जीवन कितना त्यागपूर्ण था। खाना बना करके अपने लिए रोटी की व्यवस्था करते थे और भजन करते थे। ऐसे महापुरुष को भी इस संसार के लोगों ने सताया, फिर भी संत कबीर साहब ने उनको कभी नहीं सताया, कभी शाप नहीं दिया, माफ कर दिया। यही तो बाई है, यही तो बड़प्पन है। क्षमा बन को चाहिए,
क्षमाशील थे, क्षमा छत्रधारी थे। बोरी में बांध करके नदी में डुबाया गया कबीर साहब को, बार बार उठा करके फेंक देते थे पहाड़ पर से। 72 कस करके उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो सच्चे परमात्मा के भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं। आप लोगों को याद होगा, हिरण्यकश्यप के ही पुत्र हुए प्रहलाद जी, उनके ही पिता ने अपने पुत्र को कितना मारने का प्रयास किया, स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था। लेकिन उसके बेटे ने कहा, पिताश्री आप भगवान नहीं हो, भगवान तो नारायण है, हरि है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया और नहीं मानने के कारण कितना सताया गया। हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया गया, सांप से जो है डसवाने का प्रयास किया गया, सांप जो है माला बन गया, हाथी प्रणाम कर लिए। यहाँ तक कि हम लोग होली मनाते हैं, आग जला करके उसमें भी जला करके मारने का प्रयास किया गया, लेकिन होलिका मर गई वो नहीं मरे। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जन बैरी। सारे संसार भी आपके बैरी हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे, फिर भी यदि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है, आपको सच्चा विश्वास है अपने सच्चे बादशाह पर, सच्चे शत्रु पर, सच्चे संत पर, आपका बाल भी बाका कोई नहीं कर पाएगा। सारे संसार मिलकर कबीर साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज कबीर साहब की वाणी सारे संसार के लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखला रहा है। उन्होंने कहा है कि संगति कैसा करो, कबीर संगति साध की यो गंदी का बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास। कहा साधु की संगति कैसा होता है कि आप लोग साधु की तो संगति कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, इसका क्या फल होता है? इसका फल ये होता है कि जिस तरह से कोई इतर बेचने वाला है, खुशबू सेंट दुकान में सेंट बेचते हैं, खुशबू बेचते हैं, उस दुकान पे कोई पहुंच जाते हैं, आप खरीदो नहीं उससे, लेकिन केवल उस दुकान के पास से गुजर भी जाओगे तो इतर की खुशबू आपको बिना मांगे मिल जाएगा। ऐसे साधु होते हैं। साधु से जाकर के कुछ मत कहो, उनके सानिध्य में जाकर के केवल बैठ जाओ तो भी खुशबू मिलेगी, इंसानियत की खुशबू मिलेगी। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। एक संत हुए, एक कवि हुए, लक्ष्मीपति जी महाराज, विद्यापति जी महाराज, उनकी वाणी में आता है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है मगर दरबार बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है। इंसान तो मर जाते हैं, कि शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन उनकी खुशबू रहती है। आज कबीर साहब की खुशबू है कि नहीं है? उनकी खुशबू ही तो फैल रहे हैं सारे संसार में, ज्ञान रूपी खुशबू। कबीर साहब कब हुए थे? 600 साल पहले, लेकिन आज भी खुशबू फैल रही है। उस समय में तो बहुत सारे आए होंगे, जन्म लिए होंगे, लेकिन सबकी खुशबू नहीं है। बहुतों की तो बदबू भी है, खुशबू तो संतों की
खुशबू भी फैलती है। कितना भी समय व्यतीत हो जाए, जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक जो है संत महापुरुषों की खुशबू फैलती रहेगी, उनका नाम रहेगा।